आइए मित्रों, मेरी आत्मकथा को शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा वीडियो के द्वारा। मेरी अपनी बात। यह बात है नवंबर 1975 की। थाईलैंड के धर्मगुरु पराक्रू प्रकाश समाधिकुंड भारत की यात्रा पर आए हुए थे। उन्होंने व लद्दाख बुद्ध विहार के वरिष्ठ लामा लोब्जांग ने एक धम्म प्रचार की योजना बनाई थी, जिसमें कुछ व्यक्तियों को जो भगवान बुद्ध के उपदेश व पंचशील का प्रचार श्रामणेर बनकर पदयात्रा द्वारा करें। भारत देश के एक बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के एक जिले मेरठ की एक तहसील मवाना के 32 गांवों को चुना कि ये नए बने श्रामणेर भिक्षु व भंते लामा लोब्जांग भी साथ में 32 गांवों में पैदल जा जाकर भगवान बुद्ध के संदेशों करुणा, मैत्री, समता, बंधुता व पंचशीलों का प्रचार करेंगे। साथियों, मैं उन दिनों भारतीय बौद्ध महासभा गाजियाबाद के भूतपूर्व जिला अध्यक्ष श्री कृष्णलाल केन ने मुझे इस योजना में धम्म प्रचार में भाग लेने को कहा था, क्योंकि मैं उन दिनों भारतीय बौद्ध महासभा का बुद्धिस्ट सोसाइटी का गाजियाबाद इकाई का अध्यक्ष था। मैं उन दिनों हिंदुस्तान मोनार्क लिमिटेड कंपनी में टेक्निकल टर्नर की हैसियत से जॉब करता था। मैंने 15 दिन के अवकाश के लिए अर्जी दी थी, मगर छुट्टी नामंजूर होने पर मैं बड़ा निराश हो गया। तब मैंने केएल केन साहब से कहा, आप अनुमति दें तो मैं अपने पिताजी को गांव से ला सकता हूं। केन साहब बोले, ये क्या वो भी तेरी तरह बुद्ध धर्म में रुचि रखते हैं? मैंने कहा, मुझसे भी ज़्यादा। तो वे बोले, जाओ अपने गाँव में से ले आओ उन्हें। मैं गाँव सिखड़ा से रविवार की शाम तक अपने पिता को ले आया। जब मैं 5 वर्ष का था तभी से मेरे पिताजी ज्ञान, ध्यान, संत कबीर, संत गुरु नानक व भगवान बुद्ध के विषय में मुझे बताते रहे हैं। बौद्ध धर्म के प्रति मेरे पिताजी के मन में पूर्ण श्रद्धा थी और थी। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बने लद्दाख बुद्ध विहार में थाईलैंड देश के धम्मगुरु पराक्रू प्रकाश समाधि कुंड ने नए बने श्रामणेर बने व्यक्तियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। वे सब 15 श्रामणेर भिक्षु तहसील मवाना के लिए निकल पड़े। मेरे पिताजी ने जब वापस लौटकर उस धम्म प्रचार पदयात्रा का वर्णन सुनाया, इतना आनंद आज तक मेरी जिंदगी में मुझे कभी नहीं मिला। ये सब सुनकर मेरे मन में कौतूहल मचा कि अब यदि कभी भी ऐसा धम्म प्रचार का अवसर आया तो मैं अवश्य भाग लूँगा। इसके बाद मेरे घर पर अक्सर कोई ना कोई बौद्ध भिक्षु भंते जी पधारा करते थे। ये पाली भाषा का शब्द है भंते। भंते का मतलब भद्र पुरुष यानी श्रेष्ठ व्यक्ति पधारा करते थे। एक दिन भंते प्रज्ञातन जी आए तो मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं किसी ऐसे प्रोग्राम में भाग लेना चाहता हूँ तो जिसमें कुछ समय के लिए सामने भिक्षु बनकर धर्म प्रचार करते हुए कुछ नया सीखने को मिले। तब भंते प्रज्ञातन जी ने कहा, मैंने इस तरह का या कहिए इससे भी अच्छा एक कार्यक्रम बना रखा है। उसमें केवल एक स्थान में 10 दिन तक रहकर पहले विपश्यना साधना सीखनी होगी, फिर अंतिम 2 दिनों में कुछ गांवों की पदयात्रा करनी होगी, वह उन गांवों में धम्म का प्रचार करना होगा। वह इस योजना की एक विशेषता ये होगी कि सब श्रामणेर भिक्षुओं को भिक्षाटन भी करना होगा। इसलिए तुम अपने कुछ ऐसे मित्रों को दिमागी रूप से तैयार करो, वह इकट्ठा करो जिनकी इसमें रुचि हो। मैंने कहा, मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। वह 1 सप्ताह के समय दें। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई दिन तक अपने स्कूटर के साथ भंते जी के साथ रहा। वह उन्हें लेकर दिल्ली गया। जून 1983 में यानी 1975 से के 8 साल के बाद, मेरे पिताजी गए थे सन 75 में, 8 साल के बाद उससे भी अच्छा ये कार्यक्रम बना। जिला मेरठ के 2 गांव मेरठ शहर की पूर्व दिशा में जो बागपत को रोड गया, मेरठ से तकरीबन 15 या 20 किलोमीटर दूर पेपला दुर्वेशपुर 2 गांवों के नज़दीक सड़क के किनारे एक प्राइमरी स्कूल है। उसमें 2 बड़े हॉल टाइप के कमरे थे। उसी में ये विपश्यना ध्यान साधना शिविर लगा था। हमारे साथ में थाईलैंड व बर्मा देश के कई विद्वान भिक्षु भी रहे थे। हम सब के केस काटे गए। वे थाईलैंड के भिक्षु ने हमें श्रामणेर की दीक्षा दी। वे चीवर पहनाए थे। हम रोजाना सुबह 4 बजे जागते व रात 10 बजे सोते थे। रोजाना भिक्षाटन करके ही भोजन ग्रहण करते थे। इसका विस्तार में विवरण मैंने आगे दिया है। भंते प्रज्ञातन जी जो हमारे विपश्यना आचार्य थे, अभी वो नहीं रहे।
सहारनपुर में वो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं अभी कोई 2 साल पहले। उन्होंने बड़ी मेहनत से 10 दिनों में हमें विपश्यना ध्यान साधना का अभ्यास कराया था। ये साधना हमारे जीवन में एक अनोखी विद्या थी, जो थी तो बड़ी कठिन, पर मैं तो सीख गया था। बाकी साथी भी कुछ कुछ सीख गए थे। मेरे शरीर के कई रोग, जैसे बाएं घुटने में दर्द जाता रहा। वह मन बड़ा शांत रहने लगा था। शिविर समाप्ति पर आचार्य भंते प्रज्ञातन जी ने समझाया था, जैसे हर व्यक्ति रोजाना स्नान करके वस्त्र बदलता है, उसी प्रकार मन के विकार मैल साफ करने के लिए विपश्यना ध्यान साधना रूपी साबुन अब तुम्हारे पास है। इससे रोजाना सुबह शाम या जब भी समय मिले तभी लगातार अभ्यास करते रहने से मन साफ हो जाएगा। वह जीवन में अजीब शांति मिलेगी तथा जीवन जीने का कुछ और ही आनंद होगा। मैंने घर आने के बाद इस साधना का अभ्यास जारी रखा, मात्र सुबह शाम 1 घंटा। उसी का फल मुझे ये मिला कि मैं बोलिविया जैसे शांति प्रिय देश में पहुंच गया। वह मुझे एक होम्योपैथिक डॉक्टर जैसे मेडिको नातुरिस्ता बन गया। जस्ट लाइक डॉक्टर नेचुरलिस्ट, यहाँ कहते हैं मेडिको नातुरिस्ता। कैसे ये कारण बना? क्योंकि जब मैं सुबह शाम विपश्यना ध्यान साधना किया करता था तो अंत में सबके प्रति करुणा मैत्री की भावना किया करता था। वह सोचा करता था कि मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे केवल मेरा ही लाभ और दूसरों का नुकसान, तथा जितना हो सकता है दूसरों की मदद करता हूँ। सदैव अपने माता पिता व विकलांग भाई की सेवा करता हूँ। सदैव सम्यक कर्म करना चाहता हूँ। वह पंचशीलों का पालन करने का पूरा प्रयास करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ, अशांत हूँ। आर्थिक स्थिति सदैव खराब रहती है। वे कोई अच्छी नौकरी या व्यवसाय भी नहीं मिलता। ऐसे कैसे मैं तरक्की कर सकूँगा या इन बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दिला सकूँगा। 1970 से 1990 तक धम्म का प्रचार करता रहा। फिर क्या कारण है कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। तब बस एक दिन एक पत्र मिला। उन दिनों मैं सम्यक सेविंग इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी में एज ए डेवलपमेंट डायरेक्टर था। मेरी मेज पर एक पत्र मिला। लिखा था, मैं तुम्हें एक सुनहरा अवसर देना चाहता हूँ, तुम्हें विदेश भेजना चाहता हूँ। मेरे लिए ये चमत्कार साबित हुआ। मैं बच्चों सहित दक्षिण अमेरिका पहुँच गया। पत्र लिखा था लीबिया देश में पिछले 30 वर्षों से रह रहे मेरी चाची के भाई डॉक्टर रतन सिंह भारती ने, जो हम उन्हें भूल ही गए थे। देखिए, मेरा जन्म वैसे तो 1950 में हुआ था, पर स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार 11 जनवरी 1953 है। एशिया में भारतवर्ष एक देश के एक राज्य उत्तर प्रदेश के एक जिला मेरठ की एक तहसील बागपत, जो अब जिला बन गई है, उसके एक छोटे से गांव सिखाड़ा, जो ढकोली व पिलाना के बीच में पड़ता है। यहाँ मेरा जन्म हिंदू धर्म की कबीरपंथी साध जाति में हुआ था। बचपन के 15 वर्ष यहीं बीते। MGM इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज में कक्षा 7 पास की। मेरे पिताजी परिनिर्वृत्त छिद्दा सिंह बौद्ध उर्फ बुद्ध वंशो एक मजदूर किसान थे। वे कपड़ों की सिलाई का काम भी जानते थे, पर जमीन उनके पास नहीं थी। मेरे परदादा कबीरपंथी जुलाहे थे, कपड़ा बुनते थे। मेरे पिताजी की आर्थिक हालत अच्छी न थी। वे मुझे फीस के पैसे देने में असमर्थ थे। तो मैं 12-15 साल की उम्र के मैं गांव छोड़कर गाजियाबाद शहर में अपनी बड़ी बहन के पास आ गया था। वह मजदूरी यानी पत्थर ढोने का काम करने लगा था, तथा यहीं मैंने पढ़े लिखे विद्वान व्यक्तियों से मेल बढ़ाया था, जैसे श्री शेर सिंह जी, श्री कृष्णलाल केन, प्रोफेसर RD जाटव, प्रोफेसर डॉक्टर LB रामानंद, HL भास्कर एडवोकेट, गुरदयाल सिंह एडवोकेट, मामाजी मास्टर खुशहाल सिंह व उनके बेटे अरुण कुमार, अनिल कुमार आदि के संपर्क में मैंने सामान्य ज्ञान बढ़ाया व फिर से पढ़ने का प्रयास किया था। सन 1966 में एक तरह से जिंदगी की शुरुआत जीरो यानी शून्य से शुरू की। एक मित्र डॉक्टर AN भारती की मदद से प्रथमा मध्यमा व आयुर्वेद रत्न, जो BA के समकक्ष मानी जाती है, पास कर ली। और ये कारण बना मेरे ये अरुण कुमार के भाई छोटे अनिल कुमार जी। उनसे मैंने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो देखिए, उन्होंने मुझे याद नहीं आ रहा उस स्कूल का नाम, उससे मुझे 8वीं करवाई और उसके बाद मेरा दाखिला
मेरठ रोड पर जो MMH कॉलेज है उसमें मेरा दाखिला कराया कि दोपहर को 1 घंटे के लिए आ गया और फिर चला गया। लेकिन एक दिन जो है प्रिंसिपल ने पकड़ लिया, बोले नहीं, तो मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके बाद मैंने डॉक्टर NK भारती के संपर्क में रह करके प्रथमा मध्यमा आयुर्वेद साहित्य रत्न की डिग्री प्राप्त कर ली। 1966 से 1990 तक मेरे जीवन में जो परिवर्तन उतार चढ़ाव आया, ऐसा कम ही लोगों के जीवन में आता होगा। मजदूर से मैं टर्नर बना, फिर गीतकार, कवि, ठेकेदार, सामाजिक कार्यकर्ता, नेतागिरी, बाद में फील्ड ऑफिसर, इंस्पेक्टर, सामने बौद्ध भिक्षु, अंत में एक इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी में विकास निदेशक के पद पर जा पहुंचा। 1966 से 90 तक का ये 24 साल का सफर जो मैंने किया, ये पूरा संघर्ष में ही रहा। कैसे मैं अपनी जिंदगी गाजियाबाद में 0 से शुरू करके यहाँ तक पहुंचा। बचपन से ही मेरी धार्मिक प्रवृत्ति रही। गीत लिखना व गाना ये प्रकृति देन थी। अपने गीतों को स्वयं के संगीत से स्वयं गाता भी था। हिंदू धर्म के ग्रंथ रामायण, महाभारत, भागवत गीता, प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी, बाबा साहब की जीवनी, बुद्ध की जीवनी, चाणक्य नीति, ये मुझे पढ़ने नहीं पड़े। मेरे पिताजी ने बचपन में ही मुझे कहानी के रूप में सुनाए थे, जो आज तक याद हैं। समाज सेवा में मेरी बेहद रुचि रही। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय सुरक्षा संगठन में काम किया। राष्ट्रपति पुरस्कार, संग्राम मेडल व सम्मान पत्र भी मिला। 1 साल तक आखिर भारतीय जन कल्याण अम्बेडकर समिति में महासचिव रहा। वह 5 वर्ष तक भारतीय बौद्ध महासभा गाजियाबाद का इकाई का बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष रहकर गंगा जमुना के बीच बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। एक राजनीतिक पार्टी BSP का 3 साल तक जिला संयोजक रहा। वह 1 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। श्री कृष्णलाल केन, जो अब नहीं रहे, के सुझाव से बौद्ध धर्म के साहित्य का गहन अध्ययन किया तो विश्व के 2 महान पुरुषों से बड़ा प्रभावित हुआ। पहले जो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने MA, MSc, PhD, DSc, LLD, DLIT, बारेटला, JP मुंबई, भारत रत्न और विश्व रत्न, अब वो सिंबल ऑफ नॉलेज बन गए हैं। वह दूसरे विश्व के भगवानों में सर्वश्रेष्ठ भगवान महाकरुणिक तथागत भगवान बुद्ध, इन दोनों की जब जीवनी पढ़ी तो सारे भ्रम दूर हो गए। वह गीत, पुस्तकें लिखी, चिंतन चिंगारी, बौद्ध महिला गायन। मेरा विवाह 1971 में दिल्ली में रह रहे कबीरपंथी साध श्री बेगराज शर्मा की सुपुत्री ईश्वर कौर, उसका नाम, मगर मैंने उनका नामकरण चेंज किया, नया नाम शोभा बौद्ध से हुआ। हमारे 4 बच्चे हैं। बड़ी बेटी संगमित्रा गौतम, उससे छोटी सुजाता बौद्ध, उससे छोटी विपशना बौद्ध, वह सबसे छोटा बेटा शिलांकुर बौद्ध। तीसरी बेटी का नाम विपशना इसलिए रखा था कि सदैव याद रहे कि विपसना साधना का अभ्यास करते रहना है। 1983 में सामने भिक्षु बनकर जब विपसना साधना शिविर में भाग लिया तो जीवन में नया परिवर्तन महसूस किया था। 1984 में मेरे पिता परिनिर्वृत्त हो गए थे। मैंने यही विपसना साधना अपने पिताजी को भी सिखाई थी। 26 जनवरी 1991 को भारत छोड़ दिया। पत्नी व बच्चों सहित अपना भारत का घर बाहर सब कुछ बेचकर अपने डॉक्टर मामा जी, डॉक्टर रतन सिंह भारती मामा जी के सहयोग व सुझाव पर मैं यहाँ बोलिया में पहुँच गया। वह यहाँ जैसे मेरा फिर से नया जन्म हुआ। बीते 55 सालों की वे घटनाएं जिन्हें मैं कभी भुला न सका, ये मेरी डायरी में बंद हैं, जिन्हें मैं बाध्य हुआ लिखने के लिए मेरी बेटी संगमित्रा के कहने पर। चलिए, ये मैंने शुरुआत की है। अब वीडियो के द्वारा धीरे धीरे मैं आपको अपनी आत्मकथा आप तक पहुंचा दूंगा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।